द्वारिका नगरी उन 7 नगरियों में से एक है जहाँ मृत्यु होने पर जीवात्मा भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी 7 पुरियाँ हैं जहाँ पर मृत्यु होने पर सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन 7 पुरियों के नाम हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका। द्वारिका नगरी में बहुत से द्वार हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम द्वारिका नगरी पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरा के राजा कंस का वध कर दिया तो जरासंध भगवान का शत्रु बन गया। जरासंध ने लगातार भगवान के ऊपर 17 बार आक्रमण किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक बार उसको हरा दिया। 18वीं बार फिर से जरासंध ने जब भगवान के ऊपर आक्रमण किया तो भगवान ने स्वयं मथुरा नगरी को छोड़कर समुद्र के बीच द्वारिका नगरी का निर्माण करके वहीं रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्षों तक इस धरती पर रहे। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए थे। अब जरा सोचिए कितना बड़ा परिवार रहा होगा भगवान का। एक दिन पास के ही बगीचे में संतों की कुछ मंडली चातुर्मास करने के लिए पधारी। भगवान ने सबका आदर सत्कार किया, परंतु एक दिन भगवान के एक पुत्र सांब ने अपने कुछ भाइयों के साथ मिलकर के संतों के साथ परिहास करने की योजना बनाई। सांब ने एक स्त्री के रूप में श्रृंगार किया और संतों की परीक्षा लेने के लिए अपने पेट में लोहे के टुकड़े को बांधकर एक गर्भवती स्त्री के समान रूप धारण कर लिया। सभी मिलकर के संतों की मंडली में पहुंच गए और संतों को प्रणाम करके कहने लगे, महाराज जी, जरा आप अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके ये बता सकते हैं कि हमारी सखी के गर्भ से बालक जन्म लेगा या फिर बालिका जन्म लेगी। संतों ने खूब ध्यान लगाया, परंतु किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। समझ में आता भी कैसे, क्योंकि गर्भवती स्त्री के रूप में तो सांब आए हुए थे। संतों की उसी मंडली में दुर्वासा जी यह सब देख रहे थे। उन्हें सब कुछ समझ में आ गया और क्रोधित होकर के कहने लगे, अभी बताता हूँ इसके क्या होगा। इसके न बालक होगा और न ही बालिका, बल्कि इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा जो तुम सबका सर्वनाश कर देगा। भयंकर शाप मिलते ही सांब और उनके भाई सब वहाँ से डर के मारे भाग गए और जाकर के उग्रसेन को सारी बात बता दी। उग्रसेन ने सांब के पेट से निकले हुए मूसल को पीस पीस करके समुद्र में चुपचाप बहा दिया। बाद में यही मूसल का चूर्ण ऐरका नाम की पैनी घास के रूप में समुद्र के किनारे प्रभासक क्षेत्र में प्रकट हो गया। किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं बताया। फिर भी भगवान तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब कुछ पहले से ही पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। भगवान ने अपने समस्त पुत्रों को तीर्थ यात्रा करने का आदेश दिया। सभी तीर्थ यात्रा प्रारंभ करके प्रभासक क्षेत्र में एकत्रित हो गए और वहीं पर सभी ने आपस में झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया। समुद्र के किनारे उगी हुई उसी ऐरका नाम की घास को उखाड़ करके, जो कि तलवार के समान पैनी थी, उसी से एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवान यह सब देख करके समझ चुके थे कि अब द्वारिका नगरी को छोड़ करके जाने का समय हो चुका है। देखते ही देखते सारे यदुवंशी आपस में लड़ भिड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान ने तुरंत अपने दारुक सारथी को बुला करके आदेश दिया, जाओ जाकर के द्वारिका में ये संदेश दे दो कि 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। यो कह करके भगवान बलराम भैया के पास पहुँचे। बलराम जी देखते ही देखते अपने शेषावतार रूप में प्रकट होकर बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान भी एक वृक्ष की छांव में जाकर के लेट गए। संयोगवश एक बहेलिया उसी समय शिकार करने के लिए वहां घूम रहा था। उसने दूर से ही वृक्ष के नीचे भगवान को हिरण समझ करके उनके ऊपर बाण चला दिया। बाण सीधे जाकर के भगवान के पैरों पर लगा। बहेलिया ने जब देखा कि मुझसे तो अनर्थ हो गया है, मैंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बाण चला दिया है, तुरंत भगवान से क्षमा याचना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसको आश्वस्त किया और कहने लगे कि यह सब मेरी इच्छा से ही हो रहा है, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ और बिल्कुल भी शोक मत करो। देखते ही देखते भगवान का श्री विग्रह चमकती हुई बिजली की भांति आकाश में कहीं लुप्त हो गया।
उधर दारुक सारथी ने द्वारिका पहुँच करके सबको भगवान का संदेश दिया। संयोगवश अर्जुन भी वहाँ पर आ चुके थे। अर्जुन ने भगवान के कथनानुसार द्वारिका वासियों को लेकर के इंद्रप्रस्थ नगरी की ओर तुरंत प्रस्थान किया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने के बाद 7वें दिन ही समस्त द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यह सर्वेक्षण से सिद्ध हो चुका है कि वास्तव में द्वारिका नगरी का अस्तित्व था। मित्रों, कैसी लगी यह जानकारी? कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आते रहेंगे। जय माता रानी की।